क्या आपकी एक्स आपसे अपोलॉजी मांगेगा, मतलब कभी आके अपोलोजाइज करेगा, सॉरी बोलेगा? देखते हैं बंदे का एनर्जी क्या है, देखते हैं अभी। लेकिन एक बात याद रखना, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके लिए नहीं होगा। अगर आपके साथ पूरा रीडिंग का एनर्जी मैच करे तो आपकी रीडिंग ये हो सकती है, अगर ना मैच करे तो आपका नहीं है। चलो देखते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो ओह माय गॉडनेस, द फर्स्ट कार्ड इज डेविल। यू आर डीलिंग विद द डेविल। डेविल है आपका बंदा भैया। चलो देखते हैं आगे जाके क्या है। हाँ, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, divinemothersguidance@gmail.com। मून, चैरियट, 3 मेजर आर्काना कार्ड्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा हाँ, क्या है? divinemothersguidance@gmail.com। नाइट ऑफ वन, एस ऑफ शर्ट्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, द फूल। अच्छा सुनो एक बात, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो माफी मांगने लायक इंसान नहीं है। दिस इज समबडी जिसका प्राइड, ईगो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, और बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। इसके अंदर गुस्सा तो बहुत ज्यादा है, और उसका एडिक्शन इशू भी हो सकता है, क्योंकि डेविल एनर्जी कमिंग आप, ये ना आपको एक इसके कंट्रोल में रखना चाहता है। समझो कि आपके साथ वो जो ब्रेकअप करना, वो भी एक मैनिपुलेशन है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, वो भी एक मैनिपुलेशन है। आपको बात बात पे आपके साथ झगड़ा करना, वो भी एक मैनिपुलेशन है। वो जो थर्ड पार्टी के साथ गुलू गुलू करना, वो भी एक मैनिपुलेशन है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन। इधर पे थर्ड पार्टी हो सकती है, शायद डायरेक्ट थर्ड पार्टी नहीं, लेकिन आपको जलाने के लिए, आपको कंट्रोल में रखने के लिए दिस पर्सन माइट हैव इंट्रोड्यूस थर्ड पार्टी। किसी के साथ था कि थोड़ा थोड़ा गुलू गुलू करके आपको शायद आपको आपके अंदर जलन पैदा करना। रिमेंबर दैट, कोई भी रिश्ते में कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मैं आपकी तरफ डेडिकेटेड हूं, लेकिन थर्ड पार्टी को कर रहा है, गुलू गुलू कर रहा है, क्योंकि आपको गुस्सा हो रहा है फिर भी वो कर रहा है, उसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ये दैट इज अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, बहुत पावरफुल मैनिपुलेशन। उसमें क्या होता है, आपको हमेशा से वो बोल रहा है आपको मैं आपसे डेडिकेटेड हूं, लेकिन हमेशा से आपको एक कंपटीशन जैसा फील करना, सो आपको इनसिक्योर फील करवाना। आप शायद उसके वजह से ज्यादा उसकी तरफ अपना जो आपको, अगर आपसे कुछ उसका अच्छा ना लगे, फिर आप बोलना बंद कर दो, क्योंकि आपको डर लगता है अच्छा इसके पास तो ऑप्शन है, मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो ये सब कुछ मैनिपुलेशन है। अगर आपके साथ ये हो रहा है, रेड लाइट, बिल्कुल अलर्ट, ये ठीक नहीं है, डेंजरस बंदा है। अच्छा, अभी जो देखते हैं हम लोग मून एनर्जी, तो मून के साथ ये चल रहा है, तो मुझे जो लग रहा है ये बंदा सोचा था कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखेगा ये सब कुछ करके, लेकिन हो तो नहीं रहा है। गया भैंस पानी में, आप गए, आपका तो बिल्कुल ही इसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप तो अपना जिंदगी जी रहे हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके वजह से इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसको एंग्जाइटी भी हो रहा है। मून का जो कार्ड है ना, उसके सबकॉन्शियस के अंदर, और डेविल भी, इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज्यादा है, और आपकी ना रहने से इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा बिल्कुल ट्रिगर हो गया। अभी कुछ लोग बहुत ज्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है बेचारा, पोर थी, फक इट। सबके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है जिंदगी में, सबके साथ ही हुआ है, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। इट इज योर चॉइस टू बी अ गुड ह्यूमन और फॉलो द लाइक गुड थिंग्स, और यू बी अ पीस ऑफ शिट। इट इज योर चॉइस, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा को ब्लेम मत करो किसी की गलत बिहेवियर के लिए। सबके पास चॉइस होता है, चॉइस अपने आप करते हो। तो उसका चाइल्डहुड में अगर उसके साथ बहुत बुरा हुआ है और वो खुद वो बुरा का रिपीटेशन कर, और एक्चुअली व्हाट, if somebody has done wrong things to you, then you know that is wrong. So you should be, in fact, when you grow up, you should be learning, okay, that's the wrong thing, I should be not doing this. हाँ, many time people get imprinted, उनके दिमाग में चले जाते हैं कि हाँ यही नॉर्मलाइज है, नॉर्मल कर लेते हैं। अगर, लेकिन उन लोगों को अगर उस नॉर्मल बिहेवियर से पता चले कि अच्छा मेरी वजह से किसी और को दुख पहुंचता है, तो ये नॉर्मल नहीं है, तो मुझे चेंज करनी है। अगर उसके बाद भी वो चेंज ना करे, तो इट इज सर्टिफाइड नार्सिसिस्ट और अ टॉक्सिक पर्सन। बाहर में जाइए सारे लोग, ठीक है। तो आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं जो बोल रही हूँ, इसको 2 चीज ही हो रहा है, एक तो गुस्सा भी हो रहा है आपके ऊपर, 2 तीसरे तरह से वो मिस भी कर रहा है, आपको डर भी रहा है कि आप भाग तो नहीं गए, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी बैकग्राउंड में है। अभी देखो, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि उसका कोई गुलू गुलू पार्टनर ही है। मदर फादर डोंकी मंकी कुछ भी हो सकता है। और किसी लोगों को अगर मेरी मदर फादर डोंकी मंकी बोलने से प्रॉब्लम है ना, फक ऑफ। ये आलोकनाथ की चैनल नहीं है, ये कोई संस्कारी संस्कृत बोलने वाली वो नहीं चल रहा है। वी आर ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन हूं, कोई रोबोट नहीं हूं, चैट जीपीटी नहीं हूं, मैं ह्यूमन हूं। जैसे बात करती हूँ वैसे ही बात करती हूँ। तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो बाहर में जा। मेरे चैनल पे जो यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट आई से, इफ यू डोंट मूव ऑन। एनीवेज, तो
चैरियट है, चैरियट में क्या होता है ना, चैरियट इज अ फास्ट मूवमेंट कार्ड, लेकिन चैरियट में 2 घोड़े हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट। उसका मतलब क्या है, दोनों का इंसान का 2 डिफरेंट टाइप की सोच होता है। तो इस बंदे के दिमाग में एक तो गुस्सा भी आ रहा है लेकिन एक एंग्जाइटी भी हो रहा है। तो दोनों जो 2 डिफरेंट थिंग्स चल रहा है दिमाग में, उसको कंट्रोल में लाके वो आपकी तरफ आएगा, आएगा बाबू, सोना जादू टोना आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ शर्ट्स कमिंग अप। सो ये बंदा आएगा, एक ऐसी टाइप पे आएगा ना, इम्पल्सिव होके आएगा, नॉट के बहुत ज्यादा सोच वोच के प्लान वैन बना के, इम्पल्सिव होके आएगा, हेलो हाय खाना खा के जाना टाइप का मैसेज। लेकिन नॉट विथ एन एपोलॉजी, क्योंकि अभी भी इसका 4 ऑफ वॉन्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल वो है ना जो गुस्से को या अपने ऐसे होता है ना, इमोशनल रेगुलेशन का प्रॉब्लम वाले बंदे, उसको कुछ बोल दो ना, उसके आपके ऊपर अगर गुस्सा हो जाए, 1946 में आपने कुछ किया होगा, अभी तक वो याद रखेगा, टाइमली उसको यूज करेगा। तो अभी वो आपके ऊपर गुस्सा है, क्यों? आप वॉक अवे कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू, मैं तो इतना महान हूं, मुझे छोड़ के तुम कैसे जिंदा रह सकते हो? हाउ कैन यू बी हैप्पी विदाउट मी? ये उसके गुस्से की कारण है, ठीक है। तो इस गुस्से की वजह से वो आएगा, लेकिन उसको पता है कि आप तो जा रहे हो, नहीं आ रहे हो, नहीं तो आप बाहर में चले जाओगे, भाग जाओगे किसी और के साथ, तो उसके वजह से वो आएगा। क्यों? आपको फिर से उस ट्रैक में लाने की। एक बार आपको ट्रैक में आपका जो गार्ड वॉल्स वगैरह सब कुछ मेल्ट डाउन करने के बाद फिर से आपको वो पनिशमेंट करेगा बिकॉज ऑफ वॉकिंग अवे नाउ। आप जो आज वॉक अवे कर रहे हो ना, उसका वो आपका गुस्सा बाद में निकालेगा, उसको पकड़ के रख रहा है वो 4 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल छुपा के वो आएगा। सो ये जो आएगा बंदा एपोलॉजी के साथ नहीं आएगा। हाँ, अगर एपोलॉजी के साथ आएगा भी, वो फेक एपोलॉजी होगा। इस बंदे का जो एनर्जी मुझे मिल रहा है ना, दिस बंदा इज बहुत बहुत डेंजरस। ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए आएगा, आके आपको चुपड़ी चुपड़ी बात करके करके आपको भुला के उसको चुंगल में लेके फिर से आपको टॉर्चर करेगा। क्योंकि इस टाइम में जब आपको छोड़ेगा, ऐसे टाइप में छोड़ेगा, आप बहुत ज्यादा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाओगे। सो बी वेरी केयरफुल। क्योंकि देखो, ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूं, शायद आपका बंदा इतना खर्रूस नहीं है, शायद आपका बंदा अच्छा है, हु नोस। तो इसके वजह से नेगेटिव भी नहीं होना है, पॉजिटिव भी नहीं होना है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग बोलते आप बहुत नेगेटिव रीडिंग करते हो, टैरो रीडिंग। तेरे को किसने बोला रे मेरे चैनल में देखने के लिए? भाग जाना, जहां पे डिल्यूशन चल रहा है, जहां पे आपको फीड करेगा। अरे बाप रे, डेविल, यू नो डेविल का मतलब कितना प्यार है उसके लिए, ऑब्सेशन में मर रहा है। सच्ची टैरो का हर एक कार्ड का पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ होता है। ये जो कार्ड का स्प्रेड है, इसमें जो मुझे दिख रहा है, डेविल कमिंग विथ मून, दिस इज नॉट अ गुलू गुलू लव, ओके, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज लॉट ऑफ सबकॉन्शियस चीज, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगी, डिल्यूशन फीड करना मेरा काम नहीं है। मुझे लोगों को, जो सोते हुए लोग, उसको जगाना मेरा काम है। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। तो अगर आपको सोचना है कि ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है दीदी, दैट्स गुड, नॉट गुड बट दैट्स गुड दैट यू अंडरस्टैंडिंग कि आप पैटर्न के थ्रू देख रहे हो। तो एक बार अगर पैटर्न को आप देख चुके हो, अनदेखा मत करो, अपने आप को डिल्यूशन मत करो। इस सारे लोगों के साथ रहते हो, अपना जिंदगी खराब हो जाता है। क्योंकि हमेशा से आप कंफ्यूजन में रहते हो, आपके दिमाग में एक कंडीशन हो जाता है, एक पार्ट ऑफ यू कीप ऑन टेलिंग यू कि छोड़ के चले जाओ, लेकिन एक पार्ट बोलेगा नहीं 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 मत छोड़ के जाओ, क्योंकि इन बिटवीन तो कितना प्यार देता है आपको। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, क्योंकि वो जो जब भी आके देता है और चला जाता है, इस कैरेक्टर, ये जो उनका बिहेवियर है, इसको इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट बोलता है। इसके वजह से आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये सारे बहुत रियल चीज है, उसके वजह से आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपको एक बार इस पैटर्न को पता चल जाए, ये वीडियो देख के या कहीं पे भी सुन के आपको अगर एक बात पता चल जाए, अपने आप को पकड़ के भागो, इधर से भागो। इसको, ये अगर आप वापस भी आपके पास आए तो देखो कि फिर से वो पैटर्न दोहरा रहा है या नहीं। मेरे चैनल में हमेशा से मैं इन लोगों के बारे में बात करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, वो वीडियोस सुन के आपको अगर लगे कि ये आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल ऐसा कर रहा है, तो अपने आप को बचाओ। बिकॉज ये लोग कभी बदल नहीं जाते, कभी नहीं बदलते, सिर्फ अपने बारे में सोचते। तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचते, ये प्यार नहीं करते किसी से, ये सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। देखो, कुछ लोग बोलते हैं सभी लोग खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करना भी चाहिए, लेकिन खुद के प्यार करना और खुद गर्ज होना में बहुत फर्क होता है। मैं अपना खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और उसके वजह से किसी का जिंदगी खराब हो जाए, वो भी आई कैन डू इट हैप्पीली, दैट इज नॉट सेल्फ लव, देयर इज अ डिफरेंस। तो इन लोगों से बच के रहना है, अपने आप को बचानी है, क्योंकि हर एक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप इनकी डोरमैट बन के घूमते फिरो।
और किसी कोई आपको अब्यूज, ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज होता है, दिस इज अब्यूज। देखो हर एक अब्यूज वो नहीं होता जो हाथ उठाते हैं, जो बात से, जो वर्ड से अब्यूज होता है वो बहुत डीप में हर्ट होता है, और वो हर्ट की वजह से आपका दिमाग का कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है, आपका सोचने का तरीका खराब हो जाता है। आप अपने आप 444 ऑन द काउंटर, आप अपने आप से इतना बुरे नजर में, अपने आप से, आपकी जिंदगी में जीने का जो पॉजिटिव थिंग सब खत्म कर देते हैं ये लोग। और ये अब्यूज को एक्सेप्ट करना भी सेल्फ अब्यूज होता है। अपने आप को अब्यूज मत करो। देखो शायद मैं बहुत सॉफ्ट तरीके से बात नहीं करती हूँ, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम। लेकिन जो बात मैं करती हूँ, अगर आपके साथ ये चल रहा है, अगर आप सच्चे में समझो कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ, आपका जिंदगी बच जाएगी। आगे बढ़ो। हर एक दिन में मेरे पास, पता है आपको, मैं रीडिंग तो अभी 3000 से ज्यादा कर चुकी हूँ। आई काउंटलेस, आई डोंट नो हाउ मेनी आई हैव डन। मेरे पास लोग आते हैं दुनिया के हर एक कोने से, रेस, कल्चर, लैंग्वेज, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। मेरे पास अभी भी इतने लोग, मुझे अच्छा लगता है, 70 प्लस हो गए उनकी उम्र, फिर भी दे आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू लव। तो आप जितना भी आपकी उम्र हो, जो भी हो, आप यू कैन लुक फॉर न्यू लव, एंड द न्यू लव कैन बी फाइंडिंग खुद से प्यार करना भी हो सकता है ना। किसी और के प्यार के भरोसे अपना आज नहीं तो कल समझेगा, चेंज होगा, ये सोचते सोचते खुद को मत चेंज कर देना, क्योंकि इतना चेंज हो जाओ कि खुद को ही पहचान ना पाओ कि मैं क्या थी और क्या बन चुकी हूँ। कितना खुशहाल इंसान थी मैं, कितना खुशी थी, कितना पॉजिटिव थी, कितना मोटिवेटेड रहती थी, आज मेरा क्या हाल हो गया है। नार्सिसिज्म इज वेरी डेंजरस, दे आर पैरासाइट्स टू द सोसाइटी। वो लोग ना जिंदगी में, खुद के जिंदगी में खुश है, वो ना किसी की खुशी देख सकते हैं। तुम्हारी खुशी ही उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, एंड दे विल कम एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ। अगर कोई नार्सिसिस्ट के चक्कर में पड़े हो, निकलो इधर से। वो लोग कभी नहीं चेंज होंगे, कुछ भी तुम कर लो, उसके ऊपर जादू टोना कुछ भी काम नहीं करता। और जितना जादू टोना काम करोगे, जितना तुम स्पेल वगैरह करोगे, और ज्यादा खराब होने आएगा चीज। मत करो, अपने आप को बचाओ एंड रन अवे फ्रॉम दिस। ओके, and thank you so much to all of you for your love and support. Please subscribe to my Hindi YouTube channel Let's Ask Tarot Hindi Urdu, और my original channel Let's Ask Tarot। वो आपको उधर पे जाके मेरा वीडियो आप ट्रैक चेंज करके भी सुन सकते हो, अगर आपको सुनना है तो। वेरी गुड, चलो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।